इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए। और क्या है आज, योगा डे है, योग डे है, योगा डे, योग दिवस, योग दिवस बोलते हैं, योग डे नहीं बोलते। क्यों? आपको योगा कहते हो चाहे वो है योग बात ऐसी हुई कि हम योग योग बोले तो हम करते नहीं थे, वो योगा बोलने के बाद हम करने लगे क्योंकि वो वेस्टर्न लोगों ने एक्सेप्ट किया था। योगा फॉर हेल्दी एजिंग। हाँ, हेल्दी एजिंग, मतलब सब लोगों को तो यहाँ मतलब परमानेंट तो रहना है कि अपने को कोई बोलता है कि अभी आजकल ऐसे करेंगे कि फिर मरेंगे ही नहीं, ऐसे कुछ रिसर्च बहुत हो रही है कि ऐसा ये जिन ऐसा करेंगे, वो जिन ऐसा करेंगे। हाँ, मगर ऐसा तो संभव नहीं है। संभव हुआ तो भी सर मालूम है कि ऐसे जो नेचर के आगे जाएंगे तो कभी भी उल्टा ही होने वाला है। तो सर हर एक को तो जाना ही है एक दिन ना, तो एजिंग तो होनी ही है, मगर सब लोग चाहते हैं कि ज़्यादा दिन जिए, है ना, चाहते हैं ना, मन में तो इच्छा होती है, मगर मालूम है कि अपने हाथ में नहीं है, डिप्रेशन में होता है भावना। मगर बात ऐसी है कि हमारे ही साइंस में, हमारे ही ऋषि मुनि ने कहा है कि अगर आप पॉजिटिव रहो तो सब चीज़ बराबर होती है। अगर हम जिनसे हम वो हासिल नहीं करते जो योगा से करते हैं, योगा से लॉन्गिविटी जो है, जिम बताया सर ने कि हेल्दी लिविंग, तो जिम से हम बहुत देर साल जिएंगे ऐसा गारंटी नहीं, मगर योगा करेंगे तो ज़्यादा जिएंगे गारंटी है। योगा करेंगे तो हम जो सोचेंगे वैसा होता है, तुम जो भी ड्रीम करोगे सब होता है। आप मगर ड्रीम में ऐसा होगा नहीं, लोग 60-70 साल हुए तो मेरे पिताजी तो इतने जल्दी चलेंगे, मैं भी जाऊंगा, ऐसे होगा, ऐसा होगा, वो तो नेचर वैसे तुमको मैनेज करना है। तो ये बात बताना है मुझे। और योगासन करने से, योगा पोस्चर, जो योगा मतलब खाली ये आसन नहीं है, योगा मतलब कि मन का एक्सरसाइज, और जिम क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब मन को बैलेंस करना। अगर जिम करके हमने जीरो फिगर बना भी ली मगर हम सुसाइड कर लेते क्योंकि हम मैनेज नहीं करते, ऐसे केसेस है अच्छे लोग। तो कहने की बात क्या है कि जिम और योगा, जिम भी ज़रूरी है, करो, मगर उसके बाद रिलैक्स करो खुद को कि ना स्ट्रेस ना आ जाए, कोई हार्ट अटैक ना, जैसे वो ट्रेडमिल करके एकदम ज़्यादा फास्ट करके लोग चले नहीं गए। तो ये बात है। तो योगा करने से हमारे कैसे फायदा होता है, तो यहाँ हमारी ग्रंथि होती है, यहाँ एक होती है थायराइड, यहाँ होती है ग्रंथि पिट्यूटरी, पैंक्रियाज, एड्रिनल। तो ये जो ग्रंथि है ना, अलग अलग पोस्टर से दब जाती है, खुल जाती है, दब जाती खुल जाती है। तो जिससे क्या होता है, सर्कुलेशन अच्छा होता है। 1 महीना 2 महीना करोगे, कंटिन्यू चलते रहेगा, यूट्यूब पे करो, कैसे भी करो, घर पे बैठे थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा, तो तुम पाएंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि इसका बेनिफिट आ रहा है। अपने को मालूम नहीं पड़ता, तो बहुत अच्छा लग रहा है, रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज हो जाती है, तो लॉन्गेविटी जरूर इंक्रीज होगी। तो इसमें जो अभी मन का मैंने बोला है, मन का मतलब ध्यान करते हैं ना, तो सबसे अच्छी चीज़ है ध्यान। और ध्यान के प्रकार अलग अलग है ना, हम भक्ति करते हैं वो भी ध्यान होता है, हाँ, और ये ध्यान आँख बंद करके श्वास पे ध्यान बताओ थोड़ी बहुत, तो वो भी ध्यान ही है। ओके, तो जितना हम शांत रहेंगे, मन को शांत करेंगे, हम बियर करेंगे सब लोगों को, सब प्रॉब्लम्स को हम पार कर लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। Relax, great. Close the eyes. Take deep breath. होल श्वास लीजिए, छाती भर के, डाउन। जब ब्रीथ आउट करते हैं पूरे शरीर को शिथिल करें। अगेन इन, पूरा शरीर शिथिल कीजिए। अब श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते छोड़ते ओंकार करेंगे मेरे साथ, और 3 बार करेंगे ऐसा। तो ओंकार करने के बाद फिर श्वास लेंगे, फिर दूसरी बार, फिर प्रार्थना मुझे फॉलो करो। दीर्घ श्वास लीजिए।
बैठेंगे थोड़ा सा और कुछ करते हैं, फॉलो करोगे। फिर देखो श्वास लेने का, श्वास छोड़ते छोड़ते हम नीचे जाएंगे। फिर श्वास लेते लेते ऐसे गोल घूमते घूमते श्वास लिया, श्वास छोड़ा, नीचे आ जाएंगे। ओके, ऐसे करो धीरे से, पूरा राउंड होना चाहिए। नमस्ते। और सिर को ढीला रखो। जोर से नहीं करो अपना वापस। 4 बार 5 बार राइट साइड 5-6 बार करो, अच्छी तरह से हो। हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, अच्छा भी लगता है। अभी हम विरुद्ध दिशा से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार। Are you enjoying? अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट ऐसे करेंगे। ये भी चश्मा मेरा। क्या जाओ? दोनों पाँव ऐसे नजदीक रखो, ऐसे करो। 1 2 1 2 1 2 1 2। दूसरे पाँव से 1 2 1 2 1 2 1 2। अब ऐसे बच्चे की जैसी पोज करो, चाइल्ड पोज। ऐसा दोनों हाथ पीछे, आँख बंद। जब माँ धरती के गोद में हम बच्चे जैसे सोए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे महसूस करो। दिलो जान। अब हम दोनों हाथ ऐसे लेते हैं, ओके। और सूर्य नमस्कार की पोज है ना, ऐसे वहाँ आते हैं, जिसमें हमारे छाती टेकी है मगर बीच वाला पोर्शन नहीं, ओके। और नाक से टच किया है। अब नेक्स्ट ऐसा कर लेते हैं, भुजंगासन जैसा, ओके। फिर डॉग पोज, दोनों पांव पूरे जमीन पर खड़े न होने चाहिए ऐसे। फिर एक पांव ऐसे, राइट साइड, राइट लेग या जो भी लेफ्ट को किया है। और ये पीठ को दबाओ। नो, डोंट टॉक में, डोंट टॉक, बातें मत करो, अपना अपना करो ये। हाँ, पीठ दबाओ, अंदर ऊपर देखो। फिर दोनों पाँव ऐसे, हाथ जमीन को टिके हुए जितना हो सके, ऊपर हाथ लीजिए, बैक तो पीछे आ जाइए ऐसा, और धीरे से हाथ नीचे कीजिए। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे, ओके। नमस्कार मुद्रा, 1, ऐसे पीछे आ जाइए, एंजॉय दैट। इससे मिल रहा है ना कमर में, अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ,
आदत नहीं है, पर अच्छा लग रहा है ना, करो ना। अभी ये हाथ स्ट्रेच करके सीधा नीचे आना है, हाथ जमीन पे लगे ऐसा, घुटने स्ट्रेट रखो। अगर नहीं टिकते तो इतना नो प्रॉब्लम। अब राइट लेग को पीछे लीजिए ऐसे, फिर लेफ्ट लेग लेंगे, ये क्या बोलते हैं, हाँ वेस्ट नीचे आना चाहिए, देखो हाँ ऐसे, हाँ बस गुड। फिर ऐसे रहेंगे, फिर ऐसे। इसमें क्या होगा, हमारा नाक टच हो रही है, कमर नहीं हो रही है, हाँ घुटने टच होंगे। ये अष्टांगासन। फिर भुजंगासन, कोबरा पोज। फिर तुम्हारा स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, उससे हेल्थ बढ़ती है। फिर डॉग पोज। फिर जो राइट लेग लिया था ना पीछे, उसी राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लाइए, ऐसे दोनों हाथों के पीछे बीच में, और कमर को अंदर दबाइए ऐसे, हाँ ऐसे ऊपर देखना है। फिर दोनों पाँव पीछे, हाथ जमीन पे, घुटने स्ट्रेट, अगेन हाथ पीछे ऐसे, ताड़ासन। एंजॉय दैट बैकवर्ड बेंडिंग, और नीचे हाथ। एक हो गया, अभी दूसरा वाला ये लेग से करते हैं। ओके, नमस्कार मुद्रा, 1 2, अभी लेफ्ट लेग पे चलेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, ये पाँव पीछे, दूसरा पाँव 10, फिर ताड़ासन, फिर ओके। अब क्या करेंगे, दोनों हाथ और एक, हाँ ऐसे दोनों पाँव नजदीक लाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस दो, और राइट हैंड को ऊपर कीजिए, उसके ऊपर हाथ की तरफ देखिए। फिर धीरे धीरे देखो, रिवर्स ब्लड को होता है। You have to attain your sensation in your body. No? That has some meaning in it. It's always very फिर left hand ऊपर कीजिए, complete straight, और झुकिए राइट की तरफ और ऊपर झुकिए हाथ की तरफ। फिर slowly enjoy that blood flow. अगर स्ट्रेच किया हो तो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे वेन्स जो है ना, ब्लड रिफ्रेश होता है। और हम अच्छा, दूसरी बात है, हर आसन के बीच में थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द एक्सरसाइज एंड योगा। So we don't get exerted, but we are doing the exercise, we are doing the body exercise.
आँख बंद कीजिए, सांस की तरफ ध्यान दीजिए। 2-3 श्वास लेते हैं। अभी थोड़ा सा बिस्तर बढ़ाइए और दोनों हाथ सामने और राइट की तरफ मुड़िए। पूरा देखो, और मैक्सिमम कितना जाते हैं जाओ, पीछे भी, और फिर अपना सिर जो है कंधे की तरफ पीछे और लो, राइट साइड में जितना हो सके। और कमर को ट्विस्ट हो जाती है, कमर में जो स्पाइन है हमारी ट्विस्ट होती है, दैट इज ऑल्सो गिविंग यू गुड हेल्थ। आंख बंद और एंजॉय द ट्विस्ट। आंख खोलिए, धीरे से सामने आइए, स्लोली, और लेफ्ट साइड आइए। फिर वैसे ही लेफ्ट साइड गर्दन और घुमानी है कंधे की तरफ, और कमर की ट्विस्ट जो है उसको एंजॉय करना है। आप खोलिए और सीधा आइए, और नेक्स्ट हम ऐसे हाथ सामने करेंगे और इमेजिनरी चेयर, बैठना नहीं है, इमेजिनरी चेयर, अंबर बढ़िए, अंबर बढ़िए, चाय पीना। बैठना नहीं है, नीचे पूरा नहीं होगा। पाँव नम्हे करके, और आजकल तो आटा चक्की है, पहले आटा करते थे ना, हम थोड़ा आटा चक्की क्या बोलते हैं, आटा चक्की देंगे। 1 राइट साइड, 2 पीछे आना है, ऐसा ऐसा पीछे, देखो ऐसे, 4 5 6 7 उल्टा आ गया, 1 2 3 4 5 नॉर्मल ब्रीदिंग 6 गुड। ऐसे अभी हाँ कुछ थक गए ना, बैठो, पीछे करो, दोनों पाँव बाजू में करो, बैठो, थोड़ा 2-3 श्वास एंजॉय करो। नेक्स्ट करेंगे, दोनों पाँव सामने सीधे हो गए, हाथ ऐसे ऊपर करेंगे और सामने पकड़ेंगे, और इसका पकड़ सकते तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाथ रिलैक्स रखो और नहीं घूमना है, और आप बंद करके जो कमर के हैं तो ऐसी मिल रही है, जो थाई नीचे जो है एक पाँव ऐसा करेंगे, एक हाथ ऐसा रखेंगे, एक हाथ सीधे रखेंगे, उनको देखिए ट्विस्ट दे रहे हैं हम स्पाइन को। यह हाथ रिलैक्स, चेहरे पे स्ट्रेचिंग नहीं चाहिए, चेहरा भी रिलैक्स चाहिए, मन शांत, श्वास की तरफ ध्यान, आँख बंद, आँख खुली है, हाथ नीचे रखिए,
अपना घुटना ऊपर का है, एक हाथ और पूरा बीच में एंजॉय करो। हाथ बंद, हाथ हिला, लेफ्ट साइड वाला हाथ से हिला जो है हाथ खोलो, कमाओ, दोनों पाओ नीचे। अब हम ऐसे बैठेंगे, पर्वतासन, दोनों पद्मासन मतलब अर्ध पद्मासन सब कर सकते हो, मैं ऐसे नॉर्मल करता हूँ। ओके, नमस्कार करा, ऐसे हाथ बांधिए और सीधा। और इसमें क्या होता है, स्पाइन इरेक्ट अच्छे से बैक स्ट्रेट चाहिए और ये मेंटेन करेंगे ना ऊपर तक ऐसे पूरा ये अंदर ऐसे जाना है, इतना इरेक्ट अच्छे से होता है। क्योंकि हम दिन भर बैठ के अपना चूज कर रहे थे ना, तो ये हेड देता हूँ बैक पेन और हाथ बंद, चेहरे की मसल्स नॉर्मल, फेशियल मसल्स रिलैक्स। Do up to your capacity, come back to the human. सुप्त वज्रासन, वज्रासन कसं करणार? और जो कर सकते हैं ऐसे हाथ नीचे वो करो, और जो आगे आप कर सकते हैं तो नीचे भी जा सकते हैं, नीचे पे हाँ सुप्त वज्रासन बोलते हैं। Now relax on the back. Feet पे अब जो है ऐसे हम हाथ रखेंगे और ये पाँव, दोनों पाँव ऐसे करेंगे। ओके, 1 समझे, 2 1 2 1 2, घुटना तुम्हारा एल्बो घुटने को नी को लगना चाहिए। 1 2 1 2 1 1 2, बैक ऊपर करो ना, your knee, your elbow should touch. You just see how I'm doing. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Relax. नौकासन पता है ना, नौकासन, नौकासन कीजिए। रिलैक्स, शवासन अभी नहीं। अब पवन मुक्तासन पता है ना, दोनों पांव घुटने मोड़िए और दोनों हाथों से पकड़िए और अपनी चिन शुड बी टचिंग। पवन मुक्तासन तो हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये ऐसे करें, अच्छा है ना, हेल्थ के लिए गैस निकालने की। अभी ये देखो, पाँव नीचे ऐसे करना है, एकदम टेक्निकल नहीं है, धीरे धीरे धीरे। अभी देखो सेतु बंधासन होता है, ऐसे दोनों पाँव घुटने में करना है। रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा लोग थक जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, 3-4 श्वास।
अभी घुटने में पाँव मोड़िए ऐसे और हाथ योर palms touching ground and lift your belly. ये क्या बोलते हैं वेस्ट पोर्शन ऑफ ओके इसको बोलते हैं ब्रिज पोस्चर और सेतु बंधासन. और नेक्स्ट हम करेंगे सर्वांगासन. जो कर सकते हैं करो. देखो पीछे हाथ पाव कर सकते हैं. करो. स्लोली कम आउट. धीरे धीरे. हाँ डोंट थ्रो योर लेग्स. अभी ऐसे ही भ्रामरी करो. सुनो ऐसे पाँव नीचे और हाथ पाम फेसिंग स्काई. आंख बंद और 3-4 बार भ्रामरी करो. श्वास दीर्घ श्वास. दोनों हाथ घुटने अपने कमर में मोड़े हुए एल्बो में और दोनों पाँव में अंतर. रिलैक्स. अब दोनों पाँव नजदीक लाइए. हम भुजंगासन करेंगे. दोनों हाथ जो है बाजू में और स्लोली टेक. अभी क्या है थोड़ा सा अपना भुजंग जैसा अपर पोर्शन ओनली यू विल टेक. लोअर पोर्शन इज रिलैक्स. कमर से नीचे पूरा कमर के ऊपर वाला ही खाली हम ऊपर कोबरा पोज में आएंगे. टू गिव योर स्पाइन द एक्सरसाइज जितना हो सके. और हाथ के ऊपर भार ना दें. जो भी करना है कमर अपर पोर्शन ऑफ द स्पाइन. स्लोली कम आउट. रिलैक्स. फिर दोनों पाँव नजदीक. chin on the ground and keep your अपने हाथ की मुठ्ठियाँ बना के वो अपने जांघों के नीचे रखिए और नीचे पाँव ऊपर कीजिए ऐसे. यहाँ छाती से रिलैक्स है ऊपर. खाली पाँव ही ऊपर हो कमर में है. ऊपर कमर से शलभासन बोलते हैं इसको. नोट रिलैक्स. अब धनुरासन करते. दोनों पाँव को ऐसे घुटने में मोड़िए और हाथों से पकड़िए यहाँ और उससे ऊपर आइए. रिलैक्स. अब कोबरा पोज में क्रोकोडाइल पोज में रिलैक्स होते हैं. मकरासन. दोनों पाँव में मैक्सिमम जितना अंतर ले सकते हो और दोनों हाथ अपने दोनों हाथ ऐसे रखो और अपना सिर जो है यहाँ रखिए. और यहाँ जो है हमारे पेट की जो हलचल है सांस की वजह से हो रही है उसकी तरफ ध्यान देना है. प्रेशर मैनिपुलेशन.
Now come out of the posture and sit. बैठिए. Close the eyes. Close the eyes. आँख बंद कीजिए. बैक स्ट्रेट. आँख बंद कीजिए. जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठिए. जो ऐसे बैठना है नॉर्मल ऐसे बैठिए. आँख बंद कीजिए. एवरीबडी टू क्लोज द आईज. ओके. हम प्राणायाम करेंगे थोड़ा सा. फर्स्ट हम करेंगे अनुलोम. पहले हम प्राण धारणा करते हैं. प्राण धारणा में हम कुछ नहीं करते हैं, खाली अपनी श्वास की तरफ ध्यान देते हैं. कितने बार काउंट करना है हमको. हमारी श्वास 1 हुआ 2 हुआ, मगर श्वास को करना नहीं है. जो ऐसे होती है उसको देखना है. थर्ड पर्सन. एज ए थर्ड पर्सन जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग नेचुरल वे हाउ इट इज हैपनिंग. श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर आता है. ये जो हलचल की तरफ ध्यान देना है. ये इजीएस्ट वे है मेडिटेशन का. इसको बोलते हैं प्राण धारणा. रोज ये 10-15 मिनट करना चाहिए. अब हम अनुलोम विलोम करते हैं. उसके लिए आँख बंद ही रखिए. आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो जो नहीं पता है तो देखिए. क्लोज द राइट नॉस्ट्रिल एंड यू शुड हैव लाइक दिस. हाथ को ऐसे करो. राइट नॉस्ट्रिल से इसको क्लोज, इससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से. इससे क्या होता है, ऐसे क्या ऐसा लगता नहीं है. टू मच, इट हैज सो मच ऑफ साइंस बिहाइंड. ओके. नाड़ियाँ हमारी होती है और शुद्धि हो जाती है. शरीर में नाड़ियाँ होती हैं. ये सब ये जो हमारे एनाटॉमी में नहीं पढ़ाते हैं. नाड़ियाँ जो होती है वो योगा का जब पढ़ोगे तो उसको मालूम पड़ेगा नाड़ियाँ क्या होती है. ईड़ा नाड़ी, पीड़ा नाड़ी होती है. ओके. तो ये राइट नॉस्ट्रिल, ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल. तो हम राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करेंगे. लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले जो अंदर हवा है ना, जो श्वास है उसको निकालेंगे. देखो कितना आएगा. फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे. धीरे लेना है. और मेरी बात सुनो, धीरे लेना है. फिर वो दोनों नॉस्ट्रिल क्लोज करना है और फिर राइट नॉस्ट्रिल को ओपन करना है और श्वास छोड़नी है. फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेनी. आपको पता होगा तो करो. और ऐसे 7 बार करना चाहिए रोज. 7 या 9 बार, 2 बार करना चाहिए. अभी तो जितना होगा 1-2 बार करो. धीरे से रहना है. आप बंदी रखिए. और कपालभाति आपको पता होगा, रिदम में कीजिए, फास्ट नहीं करना है. कपालभाति अगर इसको पता नहीं बताऊँ मैं. हम श्वास छोड़ते हैं नाक से तो पेट अंदर जाता है. वन, टू, और रिदम 3, 4. फास्ट नहीं करना है. 5, 6, आँख बंद. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. कंधे नहीं हिलाने, पेट नहीं हिला. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20. ठीक है. अब अभी हम रिलैक्स होकर शवासन करते हैं. राइट हम पीठ पे सो जाएंगे. पीठ पे सो जाइए. जैसे अभी आप देखो कैसे तुमको सब सो सकते हो.
पे सो जाओ, तो ऑब्लिक हो जाओ। ऑब्लिक करो, कैसे करो, हाँ। और आंख बंद करके सोना है, दोनों पाँव पे अंतर रखना है। Keep the distance between the legs. Find the space properly. ये लीजिए आप। आंख बंद कीजिए। क्लोज द आई। पाँव नीचे पूरा, थोड़ा आगे रखो। कितना जगह है? यहाँ आ जाइए। हाँ, दोनों पाँव। Have a distance between the. Keep your palms facing sky. Your palms should face sky. Close the eyes. Close the eyes. And just relax. Palms facing sky. Keep your head position comfortable. Either right side, left side, straight. The way you feel comfort, you just do that. Now this is just relaxing. So just relaxing. Now just you have to follow my instructions cautiously to get the benefit of this asana. Chaitanya asana or Savasana, whatever. Just be inside now. We have to go inward, not outside. बाहर ध्यान नहीं देना है. Just attend your right leg. Just concentrate on your right leg, nothing else. Right toes. You have the toes. Concentrate on right toe. Just observe how your toe is. You have a toe. You can move also if you want for a while. The toe. And just feel that you have a toe. कितने बजे गए? And I want to relax. कितने बजे गए? Right. बज गई हो गई घड़ी। Then, no problem. Right big toe. Then relax the other toes. Of the right leg. Relax the heel. Right heel. Relax the right calf muscle. Relax the right knee. You have to just feel your knee. You can contract knee if you want with right knee. And relax. Relax your right thigh. Relax your right thigh. Relax your complete right leg now. Now you are not supposed to move your right leg because you are allowing your right leg to take a rest because whole day it is helping you. So now you have to take care of your right leg. Our each and every body part is equally important. Now left leg. आपका लेफ्ट लेग जो है उसके टो, लेफ्ट बिग टो को रिलैक्स कीजिए. लेफ्ट बिग टो को रिलैक्स कीजिए. लेफ्ट
अदर टोज भी रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स योर अदर टोज, रिलैक्स योर लेफ्ट हील, रिलैक्स योर top muscle of left leg. When I am talking, just concentrate on that particular portion of your organ and you have to relax. God has given us so beautiful body. In robot cannot replace our body. No. So when us respect our body and give time for our body to take a rest, the real way. So right calf muscles to be relaxed. Right knee to be relaxed. Right thigh to be relaxed. Complete right, sorry, left, complete left leg relaxed. Complete left leg to be relaxed. So both the legs are relaxed. Now both the legs are on your elbow. So keep now your elbow on your both the legs. You are supposed to give them complete rest on their own. On their own. Now, waist portion to be relaxed. Lower abdomen to be relaxed. Stomach to be relaxed. Your back, spine to be relaxed. All cervical to lumbar. All vertebrae to be relaxed. One by one. The whole your chest, ribs to be relaxed. One by one, your ribs to be relaxed. Intercostal muscles to be relaxed. For your upper portion of your body, above waist and along the breast and legs is relaxed. Come to scapula. Relax your scapula. Both the scapula. Relax your shoulder joint. Relax your both the arms. Close the eyes. Close quite relaxed. Relax your elbows and both the hands. Relax your wrist, both the wrists. Relax. Relax your fingers. Both the hands. Complete both hands are relax your shoulder. So below your neck, both the body is relaxed and both body is not in your control. Don't keep any control on the body. Now relax your neck muscles. Relax your jaw. Relax your throat.
Relax your nose. Every part of your body needs rest. Relax your lips, ears, teeth, tongue. Relax your scalp, lower portion of your head, the complete head, with eyes also. Contract your eyes and relax them. The complete head is relaxed. Complete body from head to toe is relaxed. Now you are not supposed to control your body. You are not having any control on your body. You are completely relaxed. Now the organs inside your body, just attend your heart. You find that you might be feeling without touching your heartbeat. So just attend those and give instruction to your heart to get relaxed. Whole time it is taking care. Now let it get slow. Breathe out. Do not look covered. Let your liver to get relaxed. You have to give instruction to your liver to get relaxed. Give instructions to other organs, diaphragm, lungs, stomach, pancreas, whatever intestine, large intestine, small intestine, stomach, every organ, kidneys, urinary bladder, spleen, everything will be relaxed. The whole body is relaxed. The whole body is relaxed. You if you are not controlling your body, now your mind is very free. Take care of your mind now. Your mind might be thinking lot. Let it get relaxed. Mind also needs rest. No, don't trouble much. Right now, we are for our body, so even for mind. So let your mind to relax. Whatever thoughts coming in your mind, don't concentrate on them. So they will go away. Negative thoughts. It will also go away if you don't attain. Don't have any stress in your mind. You have to keep your mind relaxed. Don't bring new thoughts unnecessarily like that. कुछ भी विचार मन में आने नहीं है। अपने आप जो आते हैं उसको ध्यान नहीं देना है और वो दबाना भी नहीं है विचार को। अपने आप को ध्यान नहीं दोगे तो वो चला जाएगा। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, जैसे विचार आएंगे चले जाएंगे। मुझे देना नहीं है हाँ इसी विचार में बाद में चलेगा। अभी तो हमें रिलैक्सिंग मोड में है। स्लीप मोड जैसे मोबाइल होता है वैसे हमारा मोड चलता है। मोबाइल नीड रेस्ट, वी ऑल्सो नीड रेस्ट। So just love your body and relax. Your whole body is relaxed. Body is relaxed. Your mind is relaxed. Now take your mind out of your body. Now leave your body on its own for a while. Take your mind out of your body
hold this hall. Because mind has no limit, it can occupy anything. So let your mind feel that you are in the hall and just looking to your body as a third person. But seeing your body as a third person without opening the eyes. Now let your body relax and you just come out of the hall. Let your mind come out of the hall in the open area where the rain is happening. Enjoy that cool atmosphere. Let your mind go out of the campus. Whole, let it roam around Chomu area up in the sky. Let your mind to observe the complete Chomu region from up. If you go still up, you find whole Jaipur city. Just let your mind to see complete city have around there up above in the sky. Lot of clouds are there. Enjoy that cool feeling. Very pleasant atmosphere right now in the city also. Go up in the sky. You can roam around in the clouds. Let your mind roam around in the clouds. If you go up, you will find that clouds are down and you are up. And you are able to search the blue sky above. And you are seeing the complete blue sky above. And you are able to see the sunlight, sun also. You are enjoying. Like going in an aeroplane. Enjoy the freedom your mind is getting. Just now, slowly bring your mind towards the clouds. Come down below the clouds and come and roam around different places of the Rajasthan state from above and slowly come towards Jaipur, then Chomu and near our campus. Slowly come in the campus and then come in the hall and just look to the body from above. It's very much relaxed. Just feel the heartbeats.
बंद कीजिए और बंद करके हम जो फ्रेशनेस है रिलैक्सेशन को करेंगे। नो आप बंद कीजिए तो आप बंद कीजिए, मोबाइल बाद में आप बंद और श्वास की तरफ हाँ कितना लंग्स रिलैक्स है इसको रिलैक्स। और हम अभी अपनी एक डीप श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते छोड़ते एक ओंकार डीप ब्रीदिंग वन ब्रीदिंग जैसे अच्छा लगे अपने अपनी इच्छा से आँख को खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा लगा कि नहीं लगा? टाइम वेस्ट तो नहीं किया आपका? ये जरूरी है क्योंकि देखो हम तो काम करते हैं, हमें बहुत बिजी रहते हैं, हमें भी अपने शरीर के लिए मन के लिए जरूरी है और इससे ही उम्र बढ़ेगी ना। अगर थीम है ना हेल्दी एजिंग है तो हेल्दी एजिंग है। ओके, तो ये तो मैंने अपने हिसाब से आप अगर यूट्यूब में जाएंगे या तो मेरे भी हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है उदय उंगलीकर, तो उसमें उदय उंगलीकर डालने पर योगा डालो तो तुमको मेरे कुछ मिलेंगे अलग अलग सेशन किए हुए, तो यू कैन फॉलो दैट ऑब्जर्व इट, यू कैन फॉलो एनी बडी। देयर आर आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, पतंजलि है, रामदेव जी का है, वो जैसे भी तुमको आर्ट ऑफ लिविंग एंड ब्रह्म विद्या एक है, मैं दोनों करता हूँ फिलहाल। करने के लिए बहुत कुछ है, कुछ भी करो मगर कुछ करते जाओ अपने योगा में, तो दैट विल बी हेल्पिंग। ओके देन हैप्पी योगा डे टू यू ऑल। आपको सब पे हैप्पी योगा। आप लोगों ने किसी ने किया आर्ट ऑफ लिविंग? मैंने बीजी कोर्स किया था, लेकिन 30 साल पहले किया है भूल कर। ठीक है, बहुत अच्छा है आर्ट ऑफ लिविंग जो है श्री श्री रविशंकर जी का सुदर्शन क्रिया होती है। अब मैं बोलने से अच्छा है कि आप गूगल में जाओ, सुदर्शन क्रिया रिसर्च पे जाओ, तो थ्रू द वर्ल्ड 200 से ज़्यादा कंट्रीज जो है लोग करते हैं। हमको पूरा अनुभव या ज्ञान मिली, तो जो लोग दुनिया में फायदा देते तो हम भी ले रहे हैं। तो ऐसी बात है कि वही करो, जो भी करना है करो, जो भी करो।